झारखंड स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज झारखंड हुआ 25 वर्ष का और इन 25 वर्षों का मैं साक्षी रहा हूं। 15 नवंबर 2000 जब ये झारखंड बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना, उस समय से अभी तक 25 वर्षों से इस झारखंड को मैं देखता रहा हूँ। इसमें मैं रहता ही हूँ और इससे पहले का भी इतिहास मैंने देखा हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है वो भी हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम भगवान बिरसा मुंडा को याद करेंगे। उनके त्याग को, उनके कुर्बानी को, बहुत ही छोटा सा जीवन रहा उनका। संभवतः 20-25 वर्ष के ही थे जब वो शहीद हो गए। और झारखंड के लिए जो उनका त्याग है, जो उनकी कुर्बानी है, उनके ही आज के दिन, उनके ही नाम पर झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2000। तो आज झारखंड हो गया 25 वर्ष का। इसके अलावा जो दूसरी बात अभी करेंटली चल रही है वो यही है, बाबा बागेश्वर का 9वां दिन पूरा हुआ। उनकी सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज 9वां दिन पूरा हुआ और कल 10वां दिन, और कल दोपहर 12 बजे तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे बाबा बागेश्वर। इस बीच परसों और कल बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिली, जब बॉलीवुड से शिल्पा शेट्टी भी आई हुई थी और राजपाल यादव भी आए हुए थे। ये दोनों यात्रा में शामिल हुए और मुझे लगता है बहुत देर से शामिल हुए ताकि ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़े, क्योंकि बॉलीवुड के कलाकार को मैं समझता हूँ कि शारीरिक रूप से तो बहुत मेहनती नहीं होते होंगे, क्योंकि उनका जीवन इतना ऐशो आराम में बीतता है कि जैसे बाबा बागेश्वर 10 दिनों से प्रतिदिन 17 किलोमीटर वो चलते ही जा रहे हैं। बॉलीवुड कलाकार 2 किलोमीटर भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, मैंने देखा कि शिल्पा शेट्टी जी और ये राजपाल यादव, ये दोनों पहुँचे लगभग शाम को ताकि ज़्यादा चलना नहीं पड़े, लेकिन इतना भी बहुत है कि वो आए। एक छोटा सा बच्चा मेरे नहर में बाबा बागेश्वर, और इतना बड़ा संकल्प, छोटा बच्चा और बड़ा संकल्प, जो कि ये 10 दिन का उनका ये यात्रा, और इस यात्रा का प्रभाव ऐसा कि सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं उन्हें यह देखने को मिला कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का उद्देश्य क्या है। यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग भी इस बात को समझते होंगे कि उन्हें भी अपने देश में एकता लाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके अलावा मैंने देखा कल एकता कपूर वो भी आई हुई थी, और एकता कपूर ने जो अपना स्पीच दिया, उन्होंने बताया कि बहुत पहले उन्होंने अपने सीरियल में सनातन का जो लव है दीप जलाना शुरू कर दिया था। वो बता रही थी कल उन्होंने अपने कैरेक्टर्स का नाम, पात्रों का नाम तुलसी, पार्वती जैसा रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जय श्री राम भी उन्होंने कहवाया था। तो वो बता रही थी कि सनातन के लिए भी उन्होंने कदम उठाए, और मुझे याद है कि उस समय उन्होंने शुरू किया था जब उनका आता था इतिहास 1995 से भी पहले बालाजी टेलीफिल्म में वो अपना काम शुरू कर चुकी थी, और पिछले 30 वर्षों से ये एकता कपूर तो काम कर ही रही है। और अब मुझे लगता है कि एकता कपूर अब जो काम करेंगी उनमें और भी एक खूबसूरती दिखाई देगी, क्योंकि अब वो बाबा बागेश्वर के पास से हो करके वो आगे बढ़ रही हैं। मुझे लग रहा है अब उनके काम में सनातन और भारत का और भी सुंदर रंग देखने को मिलेगा। तो आज 9वां दिन, और कल विनोद बाबा भी आए हुए थे। विनोद बाबा कल शाम को आए हुए थे, जो कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक संत हैं। उनकी उपस्थिति भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देवकीनंदन ठाकुर भी बाबा बागेश्वर के साथ रहे। तो कल का सारा दिन मुझे लग रहा था कि इस सनातन यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर को देखते ही लगता है कि अब उसमें और भी जोश खरोश आ गया। बाबा बागेश्वर का हाथ में हाथ पकड़कर चलने वाले देवकीनंदन ठाकुर, इससे पहले आ चुके थे अनिरुद्धाचार्य जी, कल वाले में शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर। आज वाला तो मैं दिन में ज़्यादा देख नहीं पाया, क्योंकि मेरी नज़र जो थी वो एक तो बिहार के रिजल्ट और उसके रिएक्शंस पर थी, और जो मेरा ध्यान था वो झारखंड स्थापना दिवस पर था, क्योंकि आज धनबाद में भी मेरे कुछ मित्रों ने कार्यक्रम किया था जिसमें झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया है और बिरसा मुंडा जी को याद किया गया है आज के दिन। और हम सब ये शुभकामना करते हैं कि झारखंड हमारा खूब खूब प्रगति करे, तरक्की करे। और वैसे भी झारखंड ने वो सब कुछ, वो सारा इतिहास देखा है, क्योंकि जब जब भारत पर, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी रहा हो, या फिर राजाओं का युग रहा हो, झारखंड ने सब कुछ देखा है, सहा है।
झारखंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास, और झारखंड का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा जितना भारत का होगा। यानी कि असीमित अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। इस झारखंड की शुरुआत ही जब हुई थी तो शुरू में इनके जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा साहब से लेकर के आज हेमंत सोरेन तक, आप सभी का योगदान रहा। शिबू सोरेन जी को तो जरूर याद करूंगा आज के दिन में। झारखंड के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और झारखंड के नव निर्माण के लिए हेमंत सोरेन का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी मैं यही आशा कर सकता हूँ कि झारखंड और झारखंड के निवासी खूब खूब सुख सुविधा से रहें। और जैसे मैंने हमेशा ध्यान दिया, कल ही एक सड़क दुर्घटना हुई है, क्योंकि सड़क में कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं धनबाद पाथरडी की बात कर रहा हूँ। यही पाथरडी में मोहन बाजार के आगे नूरडी के पास सड़क में थोड़ा सा एक गड्ढा था, जिससे कि संतुलन बिगड़ गया एक बाइक राइडर का, और लोको बाजार ईदगाह मोहल्ला का ही एक लड़का, उनका देहांत हो गया इस दुर्घटना में। तो देखा जाए तो सड़क के निर्माण बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बात मैंने शुरू से देखा है। जब ये झारखंड बिहार था तब भी धनबाद के सड़कों की हालत, खासकर झरिया के जो सड़कों की हालत थी वो अच्छी नहीं थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब ये बिहार हुआ करता था तब भी सड़क में इतने गड्ढे थे कि लोग कहते हैं कि नई नई गाड़ी भी खरीदो तो 2-3 साल में वो गाड़ी पुरानी रहती है, इतने झटके खाने पड़ते हैं उसको। तो सड़क बनते हैं, टूटते जाते हैं। ये अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मतलब 14 नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ कि अभी भी जो ये पाथरडी से धनबाद का जो ये रोड है, इसमें जगह जगह पर कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहाँ संतुलन बिगड़ सकता है और आए दिन दुर्घटना भी होते रहते हैं। तो झारखंड के लिए जो मेरी पहली विनती रहेगी वो यही रहेगी कि यहाँ की जो सड़क है, लोकल सड़क पर खूब खूब ध्यान दिया जाए। और धनबाद का जो सड़क है बहुत शानदार लगा हमको। अभी जो धनबाद में जो सड़क है मेन रोड पर, धनबाद टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर के वो, यानी कि कहा जाए कि धनबाद का जो मेन टाउन है उसका सड़क ठीक है, जो लोकल एरियाज है उसके भी सड़क पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात, मैंने हमेशा से शायद 10-20 वर्षों से चाहा है कि बोकारो में और धनबाद में एक एयरपोर्ट हो, कम से कम डोमेस्टिक ही सही, क्योंकि आदमी को दिल्ली मुंबई जाना हो तो सीधे यहाँ से रांची जाना पड़ता है, तब वहाँ से दिल्ली या मुंबई लोग जा सकते हैं। बोकारो के पास भी एयरपोर्ट है लेकिन शायद वो सेल वाले का है। धनबाद का भी एयरपोर्ट है, वो एक्टिव नहीं है। तो जो भी है, आज झारखंड में मुझे लगता है धनबाद और बोकारो में पैसे वालों की तो कमी है नहीं, करोड़पति लोगों की कमी है नहीं। आज के ज़माने में 3-4-5 हज़ार सबके पास है, पैसेंजर्स की कमी तो होगी नहीं, क्योंकि लखपति करोड़पतियों की भरमार है झारखंड में। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे देवघर में एयरपोर्ट है, जमशेदपुर में एयरपोर्ट है, रांची में एयरपोर्ट है, उसी तरह से धनबाद और बोकारो में भी एयरपोर्ट हो, डोमेस्टिक ही सही, पूरे देश में आने जाने के लिए। तब ये झारखंड बिजनेस के हिसाब से और तरक्की कर पाएगा। झारखंड के स्थापना दिवस पर झारखंड के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और झारखंड दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। और दूसरी तरफ मेरा हार्दिक लगाव जो बाबा बागेश्वर से है, जिनका आज 9वां दिन का यात्रा पूरा हुआ। और उसके साथ साथ बिहार का जो कल का रिजल्ट है उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिहार में जो जीत है, मैंने कल कहा भी था कि ये भाजपा की जीत है। तो किसी मित्र ने, मेरे बहुत करीब मित्र ने कहा कि ये एनडीए की जीत है। बिल्कुल ठीक, ये एनडीए की जीत है, ये भाजपा की जीत है, ये बिहार के लोगों की जीत है। तो एक बार फिर से बिहार में नीतीश बाबू की सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और 3 ही मेन पॉइंट थे, एक आज झारखंड का स्थापना दिवस, और दूसरा बिहार के नए मुख्यमंत्री फिर से संभवतः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और तीसरी बात, बाबा बागेश्वर की यात्रा लगभग पूरा हो गया, 9वां दिन पूरा हो गया। उस बच्चे ने जो कष्ट है वो सिर्फ अपने लिए नहीं सहे। भारतीयों में एकता हो, हिंदुओं में एकता हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, कोई अपने आप को दूसरे से ऊंचा मत समझे, कोई अपने आप को दूसरे के मुकाबले दूसरे को नीचा न समझे। ये ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर ये प्रयास कर रहे हैं, और लोगों में सनातन की लहर बिल्कुल बढ़ रही है। बिहार के रिजल्ट में साफ साफ दिख गया कि लोग भगवान श्री राम को या फिर सनातन धर्म को खूब खूब सम्मान कर रहे हैं। अब तो युग ही बन गया प्रेमानंद जी का, राधे राधे घर घर में गूंज रहा है। अब तो लोग फ़ोन पर भी हरे कृष्णा कहना पसंद करते हैं, हेलो के बजाय। कोई राधे राधे कह रहा है, कोई हरे कृष्णा कह रहा है, कोई जय श्री राम कह रहा है।
तो झारखंड हो, बिहार हो या भारत हो, सब जगह सनातन की जय हो ही रही है। तो एक बार फिर से झारखंड स्थापना दिवस यानी कि झारखंड के 25 वर्ष पूरे हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।